भगवान करे जो मैं बोलूँ सच ना हो, पर कंप्लीट फैमिली के साथ ऐसी ट्रिप अब शायद बहुत साल ना हो। सुबह 9 की फ्लाइट से हम 5 लोग ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता होगी। एक नए कंट्री सीरीज में आप सबका एक और बार स्वागत है। बहुत मेहनत से और दिल से अगले 3 वीडियोस बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। एंड फाइनली वी मीट। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग स्पेशली बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। मैं बताता हूँ क्यों, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो फैमिली में ऐसा सच कोई फेयरवेल ट्रिप या फिर ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर आगे 2-3 साल में दिस ट्रिप इज़ वन ऑफ दोज लास्ट ट्रिप्स जिसमें हम सब 5 लोग एक साथ कहीं पे जा रहे हैं या फिर कोई 4-5 दिन के लिए एक जगह विज़िट कर रहे हैं। अभी तक तुमने देखा होगा कि एज अ फैमिली हम विद इन यूके तो घूमे ही थे, पर इस बार हम यूरोप में जा रहे हैं। विल आस्क वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर, ये बता कि जब हम एज अ फैमिली विद इन यूके घूमने जाते थे एंड आज जो हम आउट ऑफ यूके जा रहे हैं यूरोप के किसी कंट्री में, तो क्या डिफरेंस लग रहा है? हम यूके में जब जाते हैं तो हमें थोड़ा तो पता होता है कि कैसे होने वाला है, या फिर थोड़ा इन जनरल पता होता है उस जगह के बारे में। लेकिन एकदम अननोन कंट्री होती है तो हम कुछ पिक्चर माइंड में बना नहीं सकते हैं ना, तो एकदम ऐसे अननोन का फीलिंग रहता है। तो आई थिंक वो सबसे अच्छा लगता है। ट्रू। जिस एयरलाइन से हम जा रहे हैं वो इंडिया की इंडिगो जैसी है, कंप्लीट मोनोपोली। तो ये एयरलाइंस करती है ओवर बुकिंग। ओवर बुकिंग का मतलब ये एक्स्ट्रा सीट्स रिजर्व करके रखती है, तो जब तक हमें सीट्स अलॉट नहीं होती तब तक श्योर नहीं है कि हम ट्रिप पे जा सकते हैं नहीं। तो इसका मतलब ये है, अभी तक गेट अनाउंस नहीं हुआ है। 15 मिनट के अराउंड टाइम है गेट अनाउंस होने के लिए, तो उसके बाद हमें गेट पे जाना होगा। और मान लो अगर लोगों ने वेब चेक इन में ऑलमोस्ट सब ने सीट्स रिजर्व करके रखी है, तो हम आएंगे ओवर बुकिंग वाले स्लॉट में, क्योंकि हमने नहीं रिज़र्व करके रखी है। वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं सीट्स रिज़र्व करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% टाइम्स ऐसा नहीं होता कि तुम फ्लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि सीट्स अवेलेबल हो जाती है। पर मेरी दीदी और जीजू के साथ ऐसा हुआ था कि एक बार उन्हें अगले फ़्लाइट से आने को बोला था, और इधर ये लीगल है, इसमें कुछ इलीगल नहीं है। ओवर बुकिंग इज़ लीगल इन यूके। तो अभी हमने सारा पैकिंग वगैरह सब करके तो रखा है, पर अभी गेट जाने के बाद पता चलेगा कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं। जस्ट अभी इसी वक्त गेट अनाउंस हुआ है। गेट नंबर 84 पे हमारा फ़्लाइट की बोर्डिंग है। अब उधर जाके सच में पता चलेगा, तुरंत नहीं, पर जब बोर्डिंग उनका स्टार्ट हो जाएगा तब देखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने प्री बुकिंग की है, सीट्स रिज़र्व की है। इधर भी लोग देखो ऐसे नीचे सोते हैं। सीट्स की अनसर्टेनिटी तो थी ही, पर एक और चीज़ है जिसका हम सबको डर है। मॉन्टेनेग्रो जाने की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हमने कंफर्म की तो है, पर गेट पे स्पेशली मेरे विजिटिंग वीज़ा के लिए वो दिक्कत दे सकता है। करेंटली हम क्यू में, उधर जाके पता चलेगा कि क्या स्टेटस है। एक शेयर कोड जनरेट करना होता है, जिसके बिना तुम यूके एंटर या एग्जिट नहीं कर सकते। इधर हुई अभी शेयर कोड की दिक्कत। उन चारों का शेयर कोड जनरेट हुआ है, बस मेरा ही नहीं हुआ है। उन लोगों को चाहिए शेयर कोड, एक होता है कुछ शेयर कोड, बट साइट पे आ रहा है कि यू कैन नॉट जनरेट शेयर कोड विद दिस पासपोर्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। We are his parents and his father. Yeah. So he's visiting us and he was not able to generate e-visa. So that's why he can't have the share code. He will need a share code to enter into. It's a valid Which visa, you right? can So we use checked with that one. Montenegro embassy and they Yeah, no, said- you can go in on a multi-entry Yeah. UK clearance. That's fine. Right. That's not a problem. दिस विल वर्क राइट? Yes. I'll make go in a minute. Sure. Thank you so much. Robert. मेरा स्टार्ट से थोड़ा डाइसी था ही। मॉन्टेनेग्रो एम्बेसी से हमने क्लियर करके रखा था कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। इन्होंने अभी वही कंफर्म किया कि आई कैन ट्रैवल। एंड एट लास्ट ऑल वेंट वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें मिला क्लियरेंस टू बोर्ड द फ्लाइट टू मॉन्टेनेग्रो। 2030, 2060। एंड आई प्रॉमिस यू,
3 घंटे बाद जब हम लैंड करेंगे काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखने वाले हैं। अभी प्लेन में हम पांचों लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं। सबसे पास मैं और दीदी है। ये अपना तो बहुत सालों बाद सेम फ्लाइट है ना, कॉमन फ्लाइट। ट्रेन में सीट शिफ्ट करने की इतनी आदत और इतना स्किल हमने डेवलप किया कि हमने फ्लाइट को भी नहीं छोड़ा। 10 मिनट्स टू टेक ऑफ और अब मैं मोबाइल कर रहा हूँ स्विच ऑफ और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। पीछे बोर हो रहा है। हम इंटरेस्टिंग डिस्कशन कुछ कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही है। नींद उड़ गई है। कहाँ नींद आएगी? जैसे तैसे सो के बात करके 3 घंटे निकाल दिए और अब हमें फाइनली मॉन्टेनेग्रो दिखने लगा है। लगभग 1 महीने पहले रैंडम डिस्कशन में मैंने ये कंट्री सजेस्ट की थी। उसके बाद वीजा बुकिंग्स, प्लानिंग एंड फाइनली वी आर हियर। वेलकम टू मॉन्टेनेग्रो। इधर अभी बहुत झगड़े हुए थे विद इन टैक्सी वाले लोग। कहाँ गए वो लोग कि हमें कौन, हाँ ये लोग, ये 3 जो है ना, कि हमें कौन लेके जाएगा। मतलब प्रॉपर हाथापाई हुई थी उन लोगों के बीच। हमने ऐसा डिसाइड किया कि इधर से डायरेक्ट टैक्सी लेते हैं। एंड सच कहूँ तो बहुत अच्छा हुआ कि हम टैक्सी से आ गए। बस से लगते 3-3.5 घंटे और टैक्सी से लगेंगे 2। बस इस सीनिक रूट से आते ही नहीं है तो शायद ये नज़ारे देखने को ही ना मिलते। मुझे एक समझ आ रहा है कि इस कंट्री में सब कुछ चल रहा है। ये नहीं है 5-6 लोगों की गाड़ी, I don't know बहुत it. ज़्यादा I will इनकन्वीनियंट है। ask them to give me some kind of national pension. बहुत जोक मार रहे हैं वो उधर से। अभी कंफर्टेबल ऐसे और 2 घंटे बैठना है। दीदी के लिए हमने एक्चुअली ब्रेक लिया है। दीदी को थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। मानना पड़ेगा, पर क्या जगह पे रुकवाई है दीदी ने गाड़ी। अगर मान लो अपने लद्दाख या फिर उत्तरकाशी के ऊपर अगर आप घूमने गए, अभी तक तो सेम ऐसा व्यू मिल रहा है। थोड़ी देर रुक के हम आगे निकलते हैं। ये टनल खत्म होते ही जो व्यूज देखने को मिलते हैं आप खुद ही देख लीजिए। ऑलमोस्ट हर 5 मिनट में सीन्स बदलते गए। Of course, there is always someone who और फिर एक जगह आती है जहाँ ड्राइवर ने खुद गाड़ी रोक दी। ड्राइवर अंकल ने एक और व्यू के लिए हमें रुकवाया और ये माइंड ब्लोइंग व्यू है। माइंड ब्लोइंग। भाई कैसा लगा? बहुत ज़्यादा सुंदर ना? इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे पहले देखा ही नहीं था। माउंटेन्स है आजू बाजू में और उसके बीच में मतलब लेक, पूरा मतलब सीनिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लिखा था।
This is Kotor. And Kotor Hike mountain. This is the mountain. Oh, okay. Is this the river through which we will go for the Blue Cave tour? Ne, ovo je Kotorski zaliv, znači tu ulaze najveći crci. हम हमारे लोकेशन में पहुंच गए हैं। ये है कोतोर का ओल्ड टाउन जहाँ पे हमारा आज का स्टे होगा। ये पूरा एक ऐसा वैली में है और चारों साइड से माउंटेन्स से घेरा हुआ है। बाकी अभी हमें बजे है 4 एंड फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू चेक इन आवर अपार्टमेंट। You know, all India. We are All originally India. from India, Yes. but we are currently living in the UK. You know Tamil Nadu, Yeah. Tamil Nadu, yes. Pondicherry. Have you been there? Yes, yes. He's been to Mumbai, Pune also. Oh, is it? Yes. Pune as well. Pune Yes. also. So we are from Pune actually, west of India. Ah, yes, yes, yes. So I Tamil know, Nadu, Pondicherry is south of India. Mumbai, Goa, Trivandrum, Kochi. Did you like India? Yes, very. Very Yes, nice. yes. I want to come back in India. Oh, please come. ये है कोतोर का ओल्ड टाउन और आज का अपार्टमेंट हमारा यही होने वाला है। Down door automatically lock when you are going out. When you come back, you have key, push inside, turn to right side and push, and you have chip for the codes. Tsk will be green light and press the door, okay? Okay. Tomorrow 11 o'clock check out. तो अभी का प्लान बताते हैं। अभी हमने हमारे स्टे पर चेक इन किया है, सारे सामान वगैरह रख दिया है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ था कि हमारे पास यूके का सिम कार्ड है, मतलब जिसका नाम है लेबारा। तो एज़ पर आर इंफॉर्मेशन हमने चेक किया था कि यूके का सिम कार्ड इधर चलता है और इधर भी उससे मोबाइल डेटा हम ले सकते हैं। बट अपेरेंटली इधर आने के बाद हमने देखा एंड वो नहीं चल रहा था। तो दुकानों से इंटरनेट हॉटस्पॉट ले लेके हमने हमारा एयरबीएनबी ढूंढा एंड और फिर क्या, ट्रैवल की वजह से सब थके थे तो सोचा इस खूबसूरत से टाउन में एक वॉक करके आते। तो ये है ओल्ड कोटार, मतलब सबसे इंटीरियर विलेज। सारे तुम्हें स्टोन के बिल्डिंग्स दिखेंगे और एक जैसे सारे छोटे छोटे पतली गलियों में ये पूरा टाउन बसा हुआ है। एक और चीज़ जो पता नहीं चल रही कि इधर कहीं पे भी हम घूमने जा रहे हैं हमें कैट्स ही कैट्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब रेस्टोरेंट में कैट्स है, इधर सामने जैसे कुत्ते घूमते वैसे बहुत ज़्यादा कैट्स है। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक नीचे एक कैट्स म्यूज़ियम भी है। तो वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैट्स और कोतर का क्या लेना देना है। इस टाउन में ऐसा रूल होता है कि तुम्हें इधर पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। बहुत कम जगह पे ऐसा रूल होता है, बट ऐसा होता है कि अगर तुम टूरिस्ट हो तो विद इन 24 आवर्स अपॉन अराइवल तुम्हें रजिस्टर करना पड़ता है तुम कौन सी जगह पे रह रहे हो, और €1 पर डे पर पर्सन ऐसा सिटी टैक्स या फिर पुलिस टैक्स जो भी कहो वो भरना पड़ता है। तो जस्ट अभी पोस्ट ऑफिस खुला था, वो कर दिया है। एंड भाई ये ऐसा कैसे बताऊँ, पूरे जब हम ऊपर से देख रहे थे तब वो जो वैली वाली फील है वो तो मैंने आपको साइड्स दिखा है, और अब ऐसी पूरी डेप्थ दिख रही है कि सारे माउंटेन्स ऊपर है। जो फोर्ट्रेस हम कल हाइक करेंगे वो है ये फोर्ट्रेस। इस ऐसे पूरे चारों साइड से माउंटेन्स ने घेरा हुआ है एंड उसके बीच में ये प्यारा सा छोटा ऐसा मेडिटेरेनियन टच है इस टाउन को।
जैसे मैंने कहा आपको, इंस्पायर्ड बाय इटली का आर्किटेक्चर, वेनिस। सच कहूँ तो उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच में ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं। ट्रिप प्लान करते वक्त यही कैफे वीडियो में देखा था और बस एक हफ्ते में ही खुद यहाँ आके देख पा रहे हैं। यहाँ सब कुछ शांत और धीमा है। कहते हैं जब मुसीबतें बड़ी लग जाती है तब ऐसी जगह जाओ जहां तुम छोटे लगो। लोग अक्सर समुंदर या पहाड़ पूछते रहते हैं, यहां पर एक साथ दोनों दिखाई दिए। ये कौन है एंड ये क्या है? चेस्टनट्स। आज का दिन यही ख़त्म करते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। पहला दिन हमेशा ही बहुत एक्साइटिंग रहता है क्योंकि तुम पहली बार एक नई जगह एक्सप्लोर करते हो। बट कल का दिन आई एम 100% श्योर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा क्योंकि डे लाइट में हम ये पीछे वाला फोर्ट्रेस हाइक करेंगे और उसके बाद कोतुर की सबसे फेमस स्पॉट जो है कोतुर का, वो हम विज़िट करेंगे कल। आप देखोगे अगले संडे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगले संडे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।